हेलो। तो तीन मेथड कौन सी थी टाइप्स ऑफ एसोसिएशन फाइंड करने के लिए? टाइप्स ऑफ एसोसिएशन फाइंड करने के लिए तीन मेथड कौन सी थी? Use method, यूल्स मेथड, proportional method, प्रोपोर्शनल मेथड propor एंड लास्ट वन इज um, observe and frequency method. ऑब्जर्व एंड फ्रीक्वेंसी मेथड। मतलब कंपैरिजन बिटवीन ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, है ना, वो वाली मेथड थी। तो हमें यहाँ पे वो जब हम टेबल बनाते थे उसमें 2x2 होता था। 2x2 मतलब एक, मतलब हमारे पास एट्रीब्यूट्स दो होते थे, वो दो एट्रीब्यूट्स में कॉलम में जो भी एट्रीब्यूट्स होते थे पॉजिटिव और नेगेटिव, और रो में भी नेगेटिव और पॉजिटिव दो दो चीज़ लेते थे, तो 2x2 कॉलम होता था। अभी हमारे पास जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो 2x2 में नहीं होंगे, n/2 होगा। कौन सा होगा? n/2 या 2/n भी बोल सकते हो। क्लियर? तो हमारे पास क्या रहेगी, टू रो रहेगी और एन कॉलम रहेगी। कभी कभी क्या होता है, एन रो होती है और टू कॉलम होती है, वो चलेगा, 2/n होता है ना। तो आपके पास यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में क्या दिया है, द फॉलोइंग टेबल सोन द एसोसिएशन अमोंग 1000 क्रिमिनल्स बिटवीन देयर वेट एंड मेंटालिटी। उसका वेट ज़्यादा है तो उसकी मेंटालिटी कैसी है, इसका वेट कम है तो उसकी मेंटालिटी कैसी है ना। कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्टिजेंसी बिटवीन द टू। यहाँ पे आपको कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन नहीं मिलेगा, कोएफिशिएंट ऑफ कंटीजेंसी मिलेगा। उसके ऊपर से हम फाइंड आउट करेंगे कि वो ज़्यादा है कि कम है ना। वहाँ अभी तक हमको क्या मिल रहा था, कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन मिल रहा था। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, कोएफिशिएंट ऑफ कंटीजेंसी मिलेगा। समझ में आया? बिटवीन द टू, ऑल्सो द सुप्रोस कॉफिशिएंट, तो वो भी हम देखेंगे, सुप्रोस कॉफिशिएंट। तो यहाँ पे देखिए, आपको क्या करना है, जैसे आप पहले करते थे, पहले ऑब्जेक्टेड फ्रीक्वेंसी लिखना है और बाजू में एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी लिखना है ना। कैसे करेंगे वो बताता हूँ मैं। तो ऑब्जेक्टेड फ्रीक्वेंसी तो आपको लेना है लेफ्ट, मतलब हम जितना भी यहाँ पे दिया है, ये 2/n है। देखो ये 2/n बराबर 2। देखो रो तो 2 है आपके पास, लेकिन कॉलम कितनी है, 5 है ना। तो सभी जितनी भी ऑब्जेक्टेड वैल्यू है, पहले नॉर्मल वाली सभी ले लेते हैं। कौन सी है, 50, 102, 198, उसके बाद 210, उसके बाद 240, टोटल अभी नहीं लेंगे। उसके बाद नीचे वीक वाली ले लेते हैं, उसी के नीचे लिखते जाएंगे 30, 38, 72, 30, 30। ओके, तो ये हमारे पास 10 ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है। चलो अभी इन सब की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हम कैसे फाइंड करते थे, किसी को याद है? किसी को पता है एक्सपेक्टेड वैल्यू हम कैसे फाइंड करते थे? सम ऑफ रो मल्टीप्लाई सम ऑफ रो टोटल डिवाइडेड बाय एन, है ना। रो का टोटल करो, उसका कॉलम का टोटल करो, उसके साथ मल्टीप्लाई करो, डिवाइडेड बाय एन करो। एन मतलब टोटल, कैपिटल एन, है ना। तो सम ऑफ रो कितना होगा, अगर हम 50 को देखते हैं तो 50, यहाँ पे हम ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी अगर 50 लेते हैं, 50 लेते हैं, तो 50 के सामने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ रो। तो 50 की रो का टोटल कितना है, 50 वाली रो का टोटल कितना है, कौन बताएगा? रो मतलब पड़ी लाइन, आडी लाइन। रो का टोटल कितना है, कौन बताएगा? ओके, तो सम ऑफ रो कितना है, 800। अच्छा, सम ऑफ टोटल कितना है, उसी 50 की खड़ी लाइन में देखो टोटल कितना है, 80, 80। और डिवाइडेड बाय कैपिटल एन, कैपिटल मीन्स के टोटल ऑफ ऑल टोटल, टोटल ऑफ ऑल टोटल 1000। तो ये हमको एक्सपेक्टेड वैल्यू मिल जाएगी, बताओ कितनी आएगी, 16, 64 सॉरी,
8 8 जा 64. ओके, सो इन द सेकंड 102 की जगह पे एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या हो सकती है? सम ऑफ रो 800 800 मल्टीप्लाई सम ऑफ कॉलम 140 140 डिवाइडेड बाय 1000. क्लियर? चलो 198 की जगह पे क्या हो सकता है? सम ऑफ रो मल्टीप्लाई सम ऑफ टोटल कॉलम डिवाइडेड बाय एन. बोलो बोलो जल्दी बोलो, कैलकुलेट करके बताओ मुझे, कैलकुलेट करके बताओ मुझे. मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? वेरी गुड. चलो नेक्स्ट 210 के 210 पे फिंगर रखो. उसकी सम ऑफ रो देखो 800, सम ऑफ कॉलम देखो 240 डिवाइडेड बाय, अरे 10 एक्स्ट्रा हो गया, 1000. बताओ ये कितना हो सकता है? 192. ओके, देन after that 240, instead of 240 the expected value will be 800 multiply sum of column 270 divided by 1000. 216 again 216. okay, चलो next sum of row for 30, sum of row 200 multiply 80 divided by 1000. now 16. expected value for 38 is equal to 200 multiply 140 divided by 1000. वन 40 है. okay, then for 72 it will be 200 multiplied 270 divided by 1000. then at the place of 30 200 multiply 240 divided by 1000. again for 30 200 multiply 270 divided by 1000. $54. तो देखो ऑब्जेक्टेड वैल्यू सबका टोटल तो 1000 ही होगा, क्योंकि सम ऑफ ऑल टोटल कितना है? टोटल ऑफ ऑल टोटल 1000. अब क्या करना है आपको? अभी आपको क्या करना है, ये ऑब्जेक्टेड फ्रीक्वेंसी है, ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है, तो इसको मैं ओ बोल देता हूँ, इसको एफ ई बोल देता हूँ. तो ओ माइनस ई करना है, साथ में आपको करना है उसका स्क्वायर. उसके बाद अगेन आपको करना पड़ेगा ओ माइनस ई का स्क्वायर तो रहेगा, साथ में आपको करना पड़ेगा ई से डिवाइड करना पड़ेगा. तो कैलसी से हम साथ में ही काम करेंगे, ये दोनों काम साथ में करेंगे, है ना. तो पहले तो लिखो, कैलसी पे टाइप करो 50 माइनस 64 कितना आता है बताओ मुझे. 50 माइनस 64 कितना आता है बताओ मुझे. 40 उसका स्क्वायर करो. 196 अभी वहीं पे कैलसी पे रहने देना, उसको 64 से डिवाइड करो. ये एक्सपेक्टेड है ना, ये ऑब्जेक्टेड है. 3.0625 3.0625 पॉइंट के बाद 4 नंबर तक रखना. इसी तरह 102 माइनस 112 102 माइनस 112
10 का स्क्वायर कर दो, 100. 100 को 112 से डिवाइड करो, 0.8928. 0.8928. अब then 198 minus 216, 198 माइनस 216, उसका स्क्वायर करो, 324. 324, उसको 216 से डिवाइड करो, 1.5. 1.5. 1.5. ओके, तो पीछे जीरो लिख देता हूँ मैं। तो इसी तरह हम आगे करेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? इसी तरह से ये सब मिलेगा। अभी हमें क्या करना है, जो लास्ट में मतलब लास्ट वाला जो कॉलम है ना, उसका हमें टोटल करना है। और ये जो है ना, वही हमारा एक काम का एक दूसरा टॉपिक मिलेगा, है ना। वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। अभी हम ढूंढ रहे हैं इसका सिग्मा, है ना, मतलब इन सब का टोटल करना है। और इसका टोटल करोगे तो आपको मिलेगा 49.0774। और उसी को हम कहेंगे, कुछ मैं ऐसी निशानी कर रहा हूँ आपको, आपने पता है ये क्या है? ऐसा कुछ देखा है? है ना, ये वाली लाइन है ना, बड़ी होगी। ये वाली बीच वाली लाइन बड़ी होगी, है ना। तो आपको यहाँ से ऐसे राउंड करना है, ऐसे करना है, और ये बीच में ऐसा करना है। तो इसको बोलते काई स्क्वायर। और लेकिन इसका काई स्क्वायर है तो इसका स्पेलिंग है CHI, काई स्क्वायर, बराबर है। तो काई स्क्वायर इसको बोलते हैं। और काई स्क्वायर, ओके, काई स्क्वायर बराबर ये मिला। तो ये जो काई स्क्वायर मिला है ना, उसका भी हमें वापस यूज करना पड़ेगा। बार बार इतना लंबा ना लिखना पड़े, इसलिए उसको हमने नाम दे दिया काई स्क्वायर। और इसका भी हमें वापस यूज करना है कंटीजेंसी फाइंड करने के लिए। तो कंटीजेंसी ऑफ एसोसिएशन मिलेगा, जिसको हम नाम देंगे C। और वो फॉर्मूला भी कुछ ऐसा है कि रूट के अंदर आपको करना होगा। ये जो हमने काई स्क्वायर फाइंड किया, वो काई स्क्वायर आपको लिखना है बट्टे में डिवाइडेड बाय n प्लस काई स्क्वायर आपको करना है। ठीक है, ये साइन जरा देख लेना, ऐसे करके सीधा ऐसा लाइन करना है, बाद में स्क्वायर करना है। ये आपके लिए इजी रहेगा। तो इसका आंसर किस तरह से आएगा? काई स्क्वायर कितना मिला हमको? 49.0774। ये ऑलरेडी स्क्वायर में ही आएगा, ठीक है। और अपॉन n कितना है हमारे पास? 1000 प्लस अगेन काई स्क्वायर 49.0774। चलो, अभी ऊपर तो ठीक है, 49.0774 अपॉन नीचे 1004.9.0774। अभी डिवाइड करके रूट करके बताओ मुझे कितना आ रहा है आंसर। डिवाइड करके रूट करके बताओ मुझे आंसर कितना आ रहा है। डिवाइड करके रूट करके फाइनल आंसर बता दो। कैन यू? फाइनल आंसर 0.2163। ये हमको क्या मिला? ये हमको क्या मिला? कंटीजेंसी, सॉरी, कोएफिशिएंट कंटीजेंसी ऑफ, सॉरी, कोएफिशिएंट ऑफ कंटीजेंसी, है ना। पहले हमको क्या मिल रहा था? कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन मिल रहा था। यहाँ पे ये क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ कंटीजेंसी है, ठीक है। अभी ये भी अगर हमें किसी के साथ कंपेयर करना है तो कंटीजेंसी कभी कभी काम लगती है, कभी उसकी भी एक लिमिटेशन है। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है? ये कंटीजेंसी की मदद से, क्योंकि इसमें हमें यह भी देखना होगा कि ये कंटीजेंसी है उसके रो और कॉलम के नंबर के साथ। अगर रो और कॉलम के नंबर बहुत ज़्यादा हो तो
है ना, तो कंटीजेंसी इतना इफेक्ट नहीं करेगी, इसलिए रो और कॉलम के नंबर के साथ भी उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसलिए उसके ऊपर से हमने एक इसमें क्वेश्चन में वर्ड दिया है ना, क्या दिया है, सुप्रोस कोएफिशिएंट फाइंड करना पड़ेगा जिसका टी से स्टार्ट होता है। देखो यहाँ पे ये चाय CHI चाय ऐसे हम पढ़ लेते हैं, लेकिन ये चाय नहीं, काई स्क्वायर ही पढ़ेंगे। इसी तरह ये टी को नहीं पढ़ेंगे, इसमें उच्चारण में क्या पढ़ेंगे, सुप्रोस, ठीक है, वो च भी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, सुप्रोस। तो सुप्रोस कोएफिशिएंट का जो फॉर्मूला है उसमें कॉलम और रो को भी ध्यान में लिया जाता है। यहाँ पे ऊपर वाले में कॉलम और रो को ध्यान में नहीं लिया गया है ना। अभी हमको कॉलम और रो को भी ध्यान में लेना होगा, तो हम क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे जो हमको कंटीजेंसी का कोएफिशिएंट मिला वो C, उसका स्क्वायर करेंगे, नीचे 3 ब्रैकेट करने हैं आपको, है ना, 3 ब्रैकेट करने हैं, लेकिन 3 ब्रैकेट में दूसरे 2 ब्रैकेट जो है वो अगेन रूट के अंदर आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये जो यहाँ पे आपने C स्क्वायर किया है उसको नीचे 1 माइनस C स्क्वायर कर देंगे, और नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रो को सब दोनों में से 1 को माइनस करेंगे। एक्चुअली इसको कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो आप सेम फॉर्म में पढ़ोगे उसके बाद जो नीचे मैं रूट के अंदर लिख रहा हूँ ना, वो आप सेम फॉर्म में पढ़ोगे। तो यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ रो जो है उसको यहाँ पे S नाम दिया है, तो नंबर ऑफ रो हमारी 2 है, और नंबर ऑफ कॉलम है उसको मैंने T नाम दिया है, तो नंबर ऑफ कॉलम है हमारे यहाँ पे 1 2 3 4 5 था शायद, क्योंकि 10 है ना, 5 था, और इन दोनों में से 1 माइनस करके उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो हमको मिलेगा इसको वैसे बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, S-1 T-1, इसको क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलेंगे, जो मैंने यहाँ पे रूट के अंदर लिखा है डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना। तो काई स्क्वायर को इसमें V के तरह भी बोला जाता है, जो आप पढ़ोगे आगे के कक्षा में, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अभी आपको ये बड़ा वाला फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो C स्क्वायर, C कितना मिला हमको, 0.2163, उसका स्क्वायर ही डायरेक्ट ले लो, कितना है 0.2163 का स्क्वायर कितना आएगा, आगे आपने फाइंड किया होगा तो स्क्वायर भी होगा ना, 0.0468, ठीक है ना। इसी तरह 1 माइनस भी C स्क्वायर करना है, तो 1 माइनस 0.0468। अभी वो डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ उसका देख लेते हैं। तो S-1, S कितना है 2, 2 माइनस 1 मतलब 1, और T-1 मतलब 5 माइनस 1 मतलब 4, तो 1 इंटू 4 आएगा यहाँ पे। तो ऊपर तो हो गया हमारा 0.0468, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 माइनस करो कितना आ रहा है, और रूट में आएगा 4 एकम 4 का रूट करेंगे तो ये तो 2 आ जाएगा। 1 माइनस 0.0468 करोगे तो 9 कितना आ रहा है, बताओ, 1 माइनस करो, 1 माइनस 0.0468, 9532। अभी उसको ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, नहीं तो ऊपर वाली रकम लग के दोनों के साथ डिवाइड करो, जैसे कि 0.0468 डिवाइडेड बाय 0.9532 अगेन डिवाइडेड बाय 2, जो भी आंसर है उसका रूट कर देता हूँ मैं, फाइनल आंसर आना चाहिए। रूट भी मैंने कर दिया है, तो रूट की साइन करने की अब ज़रूरत नहीं है। तो अभी आपका फाइनल आंसर आएगा 0.1567, ठीक है। लिख लीजिए।